जोहार एवरीवन, द जीएस एकेडमी पर आप सबों का स्वागत है। मैं इंद्रदेव कुमार। आज झारखंड के जनजातियों में अगला जो जनजाति है वो किसान लेके आए हैं। किसान ये मतलब किसान नहीं, ये किसान एक जनजाति है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये झारखंड की एक प्रमुख जनजाति में से है, छोटा है लेकिन 2-4 प्रश्न जो है यहाँ से बन जाता है। चलिए देखते हैं कि एक किसान जनजाति से जो है क्या क्या है और क्या इसमें जो है सीखने मिलेगा, ठीक। किसान जनजाति की बात करें तो यह जो है एक सदान समुदाय का है। सदान समुदाय का जनजाति है जो स्वयं को नाग वंश का वंशज मानता है, ठीक है। जबकि इसे जो है नागेश्वर या नागेशिया कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे जो है नागेश्वर या नागेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति जो है डॉल्टन के अनुसार से बात करें तो यह जो है पांडवों का वंशज बताया गया, ठीक। यह जो है पांडवों का वंशज इसे बताया गया, ठीक। यदि इसके भाषा की बात करें कि यह कौन सी भाषा बोलते हैं तो मुंडारी भाषा, ठीक। इसकी भाषा है मुंडारी। प्रजाति की बात करें तो यह द्रविड़ प्रजाति का है। यदि निवास स्थान की बात करें कि सबसे ज़्यादा यह झारखंड में कहाँ पाया जाता है तो पलामू, लातेहार, गढ़वा, ये सब जो है जिला में झारखंड में सबसे अधिक यह जो है पाया जाता है, ठीक। ये सब कुछ इसका सामान्य परिचय था। नेक्स्ट हम लोग इसके जो है समाज एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। समाज और संस्कृति को देखें तो इसका जो समाज है विवाह के आधार पर 2 भाग में बंटा है। कौन कौन? विवाह के आधार पर एक को बोला जाता है सिंदूरिया और एक को बोला जाता है तेलिया, ठीक। सिंदूरिया जो विवाह के समय सिंदूर का दान करता हो, जो सिंदूर दान करता हो, ठीक। और तेलिया जो विवाह के समय तेल का प्रयोग करता हो, ठीक है, उसको तेलिया कहा गया है। और जो सिंदूर का दान करता हो उसे जो है सिंदूरिया कहा गया। ये विवाह पद्धति के आधार पर इसका जो है बंटवारा किया गया जनजाति का 2 भागों में, ठीक है। इसमें यदि देखा जाए वधू मूल्य देने की इसमें भी प्रथा है और वधू मूल्य को इसमें डाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वधू मूल्य क्या होता है, पीछे कई जनजातियों में इसके बारे में बताए थे कि जो है वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को कुछ जो है रकम दिया जाता है दहेज के रूप में, उसी को बोला जाता है वधू मूल्य। तो इसमें जो है वधू मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है, ठीक। प्रमुख त्यौहार की बात करें इसके तो कई प्रकार के त्यौहार जो जनरली सभी जनजातियों में होता है, ठीक है। कर्मा, सरहुल, सोहराय, जितिया, फगुआ, ठीक है। ये सब कुछ इसका जो है प्रमुख पर्व है। इसके आर्थिक व्यवस्था को देखें तो इसका जो मुख्य पेशा है वो कृषि कार्य है एवं लकड़ी काटना, ठीक है। इसकी मुख्य पेशा जो है कृषि कार्य और लकड़ी काटना, ठीक। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे प्रमुख देवता जो इसका है वो है सिंहबोंगा, जो सूर्य का ही रूप माना जाता है सिंहबोंगा, ठीक। उसके बाद इसमें पुजारी जो होते हैं उसको पाहन के नाम से जाना जाता है, जो पूजा कराते हैं उसे पाहन के नाम से जाना जाता है। ये था किसान जनजाति। ज़्यादा कुछ इसमें विशेष नहीं था, लेकिन 1-2 पॉइंट इसमें जो है ये इसका जो है विवाह पद्धति के आधार पर जो बांटा गया ये, और एक वधू मूल्य ये पूछता है इसके वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, डाली। और एक शुरू में जो इसका परिचय में जो बताए थे इसका जो है नागवंश का नगेश्वर या फिर नगेशिया कहा जाता है। और दूसरा यह जो है
पांडवों का वंशज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का जो है एक अगला जनजाति है बंजारा। इम्पोर्टेंट है यह, और इससे 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें बनता है। ठीक, चलिए देखते हैं। बंजारा जनजाति जो है यह एक घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। ठीक है, घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है जो एक अल्पसंख्यक जनजाति में आता है। यह बहुत कम मात्रा में झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक, और यह जो है कहीं एक जगह इसका जो है निवास स्थान नहीं है, ना तो इसका कोई एक जगह गांव है, या इधर उधर जो है घूमते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, कभी एक गांव में, कभी दूसरे गांव में, तो कभी तीसरे गांव में इसका जो है आना जाना रहता है। ठीक है, पहले यह जनजाति को इसे जो है पहले जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया था। 1956 में इसको जो है जनजाति का दर्जा दिया गया। ये भी जो है प्रश्न पूछा गया है कि जो है बंजारा जनजाति को जनजाति का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, तो 1956 में इसे जो है जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक, निवास स्थान की बात करें कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह संथाल परगना के क्षेत्र में। ठीक, संथाल परगना के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मिलता है। ये झारखंड के अलावा जो है महाराष्ट्र और राजस्थान के जो है राज्य में भी देखने को ये मिलते हैं, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है। ये जो भाषा बोलते हैं उसका नाम है लंबाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया है। आगे भी जो है ये पूछ सकता है कि बंजारा जनजाति की भाषा का नाम क्या है, या तो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये लंबाड़ी भाषा बोलते हैं। ठीक, दूसरा देखें इसके समाज और संस्कृति को। ठीक, इसके समाज एवं संस्कृति में देखें तो इसका समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित है, और ये चारों वर्ग इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन है? राठौर, चौहान, पवार और एक उरुआ। ठीक है, ये 4 वर्ग में जो है इसे विभाजित किया गया। ये इसके उप वर्ग में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें देखा जाए तो प्रीत सतात्मक होता है इसका समाज। ये लगभग सभी जनजाति में ऐसा ही है, प्रीत सतात्मक होता है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। विवाह की बात करें तो इसमें वधू मूल्य देने की प्रथा है, और वधू मूल्य को इसमें जो है हर्जी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे भी पूछ सकता है कि बंजारा जनजाति के जो है वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, हर्जी। ठीक है, और इसमें जो है विधवा विवाह का भी प्रचलन है, जिसे नियोग कहा जाता है। ठीक, नियोग के नाम से जो है विधवा विवाह को नियोग के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और है कि जनरली देखा जाता है कि विवाह के बाद सगाई होता है, लेकिन इसमें जो है सगाई पहले होता है। तो ये भी पूछता है कौन सा जनजाति में विवाह से पूर्व जो है सगाई की प्रथा है। ठीक है, तो विवाह से पूर्व सगाई की प्रथा है इसमें। ठीक है, ये था कुछ इसका महत्वपूर्ण जो है समाज एवं संस्कृति के चीज़। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो है एक इसमें आता है अल्लाह उद्दल। यह क्या है? तो इसका जो है लोक कथा इस जनजाति में बहुत प्रचलित है। ठीक है, लोक कथा के रूप में अल्लाह उद्दल का लोक कथा बहुत प्रचलित है। और यह भी पूछा गया प्रश्न कि अल्लाह उद्दल को यह जो है किस रूप में यह मानता है बंजारा जनजाति, तो इसे जो है वीर पुरुष के रूप में मानता है। ठीक, दूसरा चीज इसके गीत में जो है पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का नाम जो है इसका जो है इसके गीत में आता है। तो ये भी जो है पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न जो है बन सकता है कि जो है बंजारा जनजाति के जो गीत हैं उसमें किसका नाम का उल्लेख मिलता है, तो पृथ्वीराज चौहान का जो है उल्लेख मिलता है। इसमें एक नृत्य है जो बहुत फेमस है जिसका नाम है दंड खेलना। ठीक है, पुरुषों में जनरली है खेला जाता है, पुरुषों के द्वारा जो है नृत्य होता है जिसको कहा जाता है दंड खेलना। ठीक, इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इसका मुख्य पेशा जो है वो है गीत गाना। ठीक है, गीत गाना गाकर जो है अपना जीवन यापन जो है करना इसका मुख्य पेशा है।
दूसरा चीज़ यह जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। यह ठीक, जड़ी बूटी के जो है ये अच्छे जानकार होते हैं। और पेशागत दृष्टि से देखा जाए तो यह जनरली 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन 2 को इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को कहा जाता है गुलगुलिया, ठीक है, जो एक भिक्षुक वर्ग है, मतलब इधर उधर घूमते रहता है, कभी एक गांव में कभी दूसरा गांव में, और अपना जीवन यापन जो है भिक्षुक के रूप में अपना जीवन यापन करता है। और दूसरा एक जो है वो है कंजर। कंजर को जो है आपराधिक वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। पहला जो इसका है गुलगुलिया, इसको कहा जाता है। ये गांव तरफ देखने को मिल जाता है, कभी किसी गांव में डेरा रहता है, कुछ दिन के बाद दूसरा गांव चल जाता है। तो ये जो है गुलगुलिया जो भिक्षुक वर्ग है, और एक है कंजर जो आपराधिक वर्ग में जो है इसको रखा गया, ठीक। इसकी धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे प्रमुख जो इसकी देवी है वो है बंजारी देवी, ठीक। देवी के रूप में इसका पूजा किया जाता है। जो इसकी सबसे प्रमुख देवी है बंजारी, ठीक। उसके बाद जो है पर्व में इसमें जो है कई तरह के पर्व हैं, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, ठीक, दुर्गा पूजा हो गया। ये सब पर्व जो है इसमें मनाया जाता है, ठीक। ये था हमारा बंजारा जनजाति। ये जो है ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें कई जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आज एक और जनजाति पढ़ेंगे और वो है बिझिया। ठीक, यह भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट। 2-4 प्रश्न जो है यहाँ से भी बन जाता है। हमें जो है सभी जनजाति पढ़ना है, किसी भी जनजाति को छोड़ना नहीं है। शुरू में कोई कोई जो है 3-4 जनजाति ही पढ़ लेता है, लगता है सब हो जाएगा, उतना से कुछ नहीं होने वाला। सब में जो है कुछ ना कुछ जो है प्रश्न बन जाता है, इसलिए सभी को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलिए बिझिया जनजाति की बात करें तो यह जो है इसकी प्रजाति की बात करें तो यह द्रविड़ प्रजाति की है, ठीक। सबसे अधिक यह कहाँ पाया जाता है तो सबसे अधिक जो है रांची और सिमडेगा में, रांची और सिमडेगा के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक निवास करता है। यह अपने को विंध्य निवासी मानता है। विंध्याचल के पर्वत जो है उधर के क्षेत्र का जो है अपने आप को यह मानता है विंध्य निवासी। दूसरा चीज़, यह झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो अपने नाम के साथ सी शब्द लगाता है, ठीक। अभी जो हम लोग एक पढ़े थे बंजारा जनजाति, वह अपने साथ राय की उपाधि लगाता है, और यह जो है सिंह का उपाधि लगाता है। उसमें वो छूट गया, वो याद रखिएगा, वह जो है राय का उपाधि लगाता है, यह सिंह का जो है उपाधि लगाता है, क्योंकि यह जो है ये अपने को राजपूत मानता है, ठीक। अपने को यह जो है राजपूत मानता है, और यह जो है ये अपने को उच्च जाति के रूप में मानता है। दूसरा चीज़, यह राजपूत और ब्राह्मण, ठीक है, के अलावा किसी के यहाँ यह जो है भोजन नहीं करता है। सिर्फ यह 2 ही के यहाँ भोजन करता है, एक राजपूत और ब्राह्मण के अलावा जो है यह किसी के यहाँ भोजन नहीं करता है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा गया है कौन सा जनजाति है जो सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत के यहाँ भोजन करता है, ठीक है, ये बिझिया जनजाति था, ठीक। उसके बाद करें इसकी भाषा की, यह कौन सी भाषा बोलते हैं तो यह जो है सदानी भाषा का जो है प्रयोग करता है, ठीक। उसके बाद इसके समाज एवं संस्कृति को देखते हैं। जनरली इसमें 7 गोत्र है। टोटल गोत्र की संख्या यदि पूछे तो इसमें जो है 7 गोत्र पाया जाता है। समगोत्रीय विवाह निषेध होता है, ठीक, ये तो जनरली सभी में देखा जाता है। दूसरा चीज, इसमें प्रीतसत्तात्मक होता है, पिता के वंशज की जो है प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है इसमें देखा जाए प्रमुख विवाह, तो कुछ विवाह है इसका, इसमें एक है गुलेची विवाह और एक है ढोकू विवाह, ठीक। 2 प्रकार का इसमें जो है मुख्य रूप से विवाह पाया जाता होता है, ठीक। यदि इसमें जो है वधू मूल्य की बात करें तो वधू मूल्य इसमें भी देने की प्रथा है, तो वधू मूल्य को इसमें जो है डाली कटारी के नाम से जाना जाता है,
ठीक। सिर्फ डाली बोले तो किसान, डाली कटारी बोले तो बिजिया, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तलाक की भी जो है इसके में प्रथा है, और तलाक वाला भी इसमें पूछा जाता है कि इसमें तलाक को क्या कहा जाता है, किस नाम से इसमें तलाक को जाना जाता है। इसमें तलाक को जो है छोड़ा छोड़ी के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हुआ, छूट छाट जाना, ठीक है, मतलब जो है शादी टूट जाना, उसी को छोड़ा छोड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा गया है कि किस जनजाति में जो है तलाक को छोड़ा छोड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये कौन होगा, बिझिया, ठीक है। दूसरा चीज़, इसमें युवा गिरह जैसी संस्था जो है नहीं पाया जाता है। जैसे संथाल जनजाति में जो युवा गिरह था, उराव में भी था, ठीक है, ये सब जो है युवा गिरह, इसमें जो है संस्था नहीं पाया जाता, ठीक। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो इसमें सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, ये सब जो है प्रमुख त्यौहार इसमें जो है होता है, ठीक। प्रमुख पेशा की बात करें, आर्थिक व्यवस्था, तो मुख्य जो है कृषि कार्य, मुख्य रूप से जो है ये कृषि कार्य करते हैं, ठीक। दूसरा चीज, इसके धार्मिक व्यवस्था को देखें तो इसमें जो है सबसे प्रमुख जो देवी है वो है विंध्यवासिनी देवी, ठीक। इसकी जो है सबसे प्रमुख देवी के रूप में पूजा किया जाता है। दूसरा, इसके जो पुजारी होते हैं उसको बेंगा कहा जाता है, जो पूजा कराता है उसे बेंगा के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के एक सबसे धार्मिक चीज़ों में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जो है इस जनजाति का सबसे पूजनीय एवं पवित्र पौधा के रूप में जो है माना जाता है। सबसे इसका पूजनीय पौधा है तुलसी का पौधा, ठीक है। इसके जो गांव की जो ग्राम देवता जो है उसे ग्राम श्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये गांव के देवता है इसका, जिसे ग्राम श्री के नाम से जाना जाता है। ये था हम लोग का बिझिया। बिझिया से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है तलाक वाला, वधु मूल, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इसमें जो इसका देवी वाला भी याद रखिएगा, विंध्यवासिनी देवी जो है इसका जो है सबसे प्रमुख देवी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी का पौधा इसका सबसे पूजनीय है। एक हम लोग पीछे एक जनजाति पढ़े थे जिसमें बताए थे कौन सा जनजाति जिसमें दामोदर नदी को सबसे पवित्र नदी मानता है, ठीक है, तो उस भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है अगला वीडियो में अगला जनजाति पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू।